जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो आप लोगों की श्रृंखला है ये 5 नंबर है और इसके बाद 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, तो टोटल जो 30 सेट इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इसमें आज आपका ये 30वां नंबर है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और फटाक से जो प्रश्न दिख रहा है इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल, यहां पर कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जाता है, लेकिन दीवानी का मुकदमा चलाया जाता है। दीवानी का मुकदमा चलता है। वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है? तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। कौन सा सही होगा? सी। इसके उल्लेख, अगर इसका हम उल्लेख करें कि इसका किस भाग में उल्लेख है, तो किस भाग में है? ये 19, भाग 19 में 361 से 368 तक है। अगला सवाल आपका है कि हैदर अली किस राज्य क्षेत्र का स्वतंत्र शासक हुआ करता था? हैदर अली के पुत्र का क्या नाम था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो कहाँ के ये शासक हुआ करते थे? मैसूर। मैसूर जो राज्य है ये आपके कह सकते हैं कि जो क्या था, विजयनगर साम्राज्य, उसी का ही ये भाग हुआ करता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में नहीं है? कह रहा है कि कौन सी पर्वत चोटी भारत में नहीं है? गाडविन आस्टीन है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है, लेकिन मकालू पूरी तरह से आपकी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। कहाँ स्थित है? नेपाल में है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस जनजाति को मिस्र देश में कृषक के रूप में जाना जाता है? तो कृषक के रूप में हेल्सा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कहाँ है? ब्रिटेन में। मसाई की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका है जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र में। विषुवत रेखीय क्षेत्र में। फेल्लाह की बात करें तो आपका मिस्र सही हो जाएगा। तो फेल्लाह के किसानों, मतलब मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं? फेल्लाह। पिग्मी की बात करें तो ये भी आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि मक्खन का उदाहरण है। मक्खन मतलब दो, किससे? दो चीजों को मिला दिया जाए तो उससे किसका उदाहरण होता है? वो पायस का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं? कह रहा है कि नहीं होंगे। तो नहीं होंगे, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट। अगला प्रश्न है कि 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम मुयर या सर विलियम म्योर ने की थी। और 2005 में ये क्या बन गया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिल गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला? 2005 में। और इसकी नींव रखी गई कब? 1887 में। और ये प्राचीन काल से ही अध्ययन और अध्यापन का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। ठीक है, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी की अगर हम लोग बात करें तो सुचेता कृपलानी किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? यहां से तो ये सब अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है कि राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय फूल क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है। ये सब बेसिक चीजें हैं। उसमें जो सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है, नदी है, मछली है, धनुष है, क्या है, कैसे, वो आप जान लीजिए। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इससे पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से, जो गंगा यमुना दोआब के आसपास क्षेत्र हुआ, और उससे पहले अवध के नाम से जाना जाता था। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो कैलाश मेला आयोजित किया जाता है आपके उत्तर प्रदेश के आगरा वाले क्षेत्र में, यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है उस नदी का क्या नाम है? शारदा नहर। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर मानी जाती है।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो किस सन में आया, 2000 में। इससे पहले किस में हुआ करता था, यूपी में हुआ करता था। नवंबर कै नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को ये अलग से एक राज्य बन गया। सन 1930 ईस्वी में सीवी रमन डाट के लिए नोबेल पुरस्कार जीते थे। तो किसके लिए, तो भौतिक शास्त्र के लिए। किसके लिए जीते थे, भौतिक शास्त्र के लिए। अगला प्रश्न है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब, किताब आपका यहां से आना ही आना है। एक कह रहा है किताब के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो 10 नीति कथाओं का संग्रह जो है इसमें है पिस्टली टेल्स में। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन एकदम 100% रट डालिए जितना मधुशाला वगैरह जो भी किताबें हैं, लेकिन यहां पर ये नहीं पूछा है। जैसे आप देख लीजिए, दो चट्टान इन्हीं की है, ये भी इन्हीं की है। क्वेश्चन पूछा है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। इनकी आखिरी कविता पूछ रहा है। तो इनकी जो आखिरी कविता थी वो 1 नवंबर 1984 में प्रकाशित नहीं हुई थी। उस कविता का नाम ही यही था, 1 नवंबर 1984। मधुशाला वगैरह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और पुलिस में मधुशाला कई बार पूछा गया है। रक्त समूह प्रणाली की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, तो फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर को जाता है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूदा जल संधि को कहा जाता है। देखिए, ये है आपका भारत और ये है आपका श्रीलंका। ये है आपकी पाक जल संधि, ये है मन्नार की खाड़ी, ये है पाक जल संधि। पाक जल संधि भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो वहां विकल्प में दे देता है भारत पाकिस्तान, लोग वही गोली आके आगे बढ़ जाते हैं। और ये आपका मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। और ये आपका सिलोन है, श्रीलंका, श्रीलंका। अब ये जो जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। दो बड़े जलीय क्षेत्र को जोड़े तो उसको जलसंधि कहते हैं। दो बड़े स्थल क्षेत्र को कोई स्थल भाग जोड़े तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलडमरू। जलडमरू, डमरू आप देखे होंगे इसी तरीके से कुछ बना रहता है, ऐसे रहता है। देखिए, उसके बाद ये पकड़ने वाला रहता है, फिर इधर से ये निकल जाता है। मतलब कि इधर वाला स्थल भाग है, इधर वाला स्थल भाग है, और ये बीच में भी स्थल है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल डमरू। मतलब ये किसके आकार का बना हुआ है, डमरू के आकार का, इसी कारण हम लोग इसको जल डमरू। अब इधर जल है, इधर जल है, इसको बीच में जो जोड़ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहा जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य राज्य की सीमा से साझा नहीं करती है। तो इसमें अलास्का, अलास्का को अगर देखेंगे आप मैप में, तो ये इसकी सीमा यहीं पर समाप्त हो जाती है, फिर इधर से ये कनाडा हो जाता है। अब ये आपका कनाडा हो जाता है, कनाडा। तो ये जो है अलास्का पहले किसका भाग हुआ करता था, तो ये पहले रसिया का भाग हुआ करता था, रसिया का। लेकिन अमेरिका ने इसको क्या किया, खरीद लिया, और आज वर्तमान में किसका भाग हो गया है, यूएसए का भाग हो चुका है। अगला सवाल क्या कर रहा है कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो तीसरी जनसंख्या वाला देश भैया कौन सा है, वही आपका यूएसए ही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमीरात का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है, मस्कट। मस्कट बताइए किसकी राजधानी, मस्कट किसकी राजधानी है, ओमान की। मस्कट किसकी राजधानी है, ओमान की राजधानी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो बहरीन की राजधानी इसमें कौन सा है, मनामा। मनामा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भारत की कौन थी, तो मीरा कुमार। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ। अब देखिए, यहां पर पूछा है शहर और यहां पर विकल्प में क्या दे दिया है, राज्य। तो ये जान लीजिए कि गुजरात में तो 1857 का विद्रोह दूर दूर तक नहीं हुआ था। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुआ था, आपका कर्नाटक में भी नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश और बिहार केवल 2 ही राज्यों में था। थोड़ा बहुत असम में था, है ना, असम में थोड़ा बहुत था, बाकी और कहीं। मुख्य राज्य आपके कौन से थे, उत्तर प्रदेश और बिहार। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका पारंपरिक अल्पाहार खांडवी ये जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या नाम है इसका, सॉरी, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है
कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान है? हरित क्रांति में जो है वो लेरमा रोजो का है। हरित क्रांति के जनक भारत में किसको माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए किसको माना जाता है? बोरलाग, नॉर्मन बोरलाग को। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो मसौदे को सबसे पहले किसने तैयार किया था भैया? बेनेगल नरसिम्हा राव। मसौदे को तैयार करने का श्रेय बेनेगल नरसिम्हा राव को जाता है। अगला है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो आपका जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर कहां है? राजस्थान में। अगला है कि लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। कहां का है? महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है कि सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे भैया? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को ही पहली बार बंगाल हो गया, आपका बंबई हो गया और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों पर कानून बनाने का अधिकार मिला था। और ये बंगाल का पहले क्या हुआ करते थे? गवर्नर जनरल। इससे पहले केवल गवर्नर का पद हुआ करता था और इसके बाद जो है काफी दिन तक गवर्नर चला और उसके बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अगला कह रहा है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहां स्थित है? तो गुरुग्राम। गुरुग्राम कहां है? अगला है हरियाणा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? मतलब अगर आप वहां जाओगे तो आप अगर वहां बह जाओगे तो मुझसे मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बलदेव सिंह जी थे। कौन थे भैया? बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां बनाई गई है? गुजरात में बनाई गई, लेकिन कह रहा है किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। तो किस नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 182 मीटर। 182 मीटर। अगला प्रश्न है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो किस में होता है? पराग कोश में। कम से कम पता नहीं 10,000 बार एग्जाम में आया होगा घूम घूम के क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कौन सा होता है भैया? कोकस। कोकस। अगला प्रश्न मतलब ये कौन सा प्रश्न? 39। 37 के बाद 38 गायब हो गया। चलिए अंतिम सवाल है 38। 38 क्वेश्चन ही आपके उसमें आएगा और 38 क्वेश्चन की ही हम लोग श्रृंखला लेके चल रहे हैं। निम्न में से कह रहा है कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है? देखिए आजकल जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नकारात्मक वाले पूछ रहे हैं, मतलब कौन नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है कह रहा है? कैलिफोर्निया है, लेब्राडोर है, क्यूरेसियो नहीं है, कनारी है। क्यूरेसियो किस प्रकार की जलधारा है? ये आपकी गर्म जलधारा। जलधारा हम आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएं, वीडियो देख के आराम से वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो 38 क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी समाप्त होती है और ये रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा जब आपको 10-5 मिनट का समय मिले तो उसी में आप एक प्रयास करिए कि एक तरफ से आप सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेंगे तो जो आप थ्योरी पढ़े रहेंगे उससे आपका काम हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।